दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स नहीं चल रहे और आप लोगों के जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं वो भी एक बार ख़त्म हो चुके हैं। रिजल्ट आना बाकी है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स का, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो निरंतर चलती है। पढ़ने वाले बच्चे निरंतर पढ़ते भी हैं। मुझे थोड़ा लेट हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हुआ है वीडियो डालने के लिए। इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज करने के साथ साथ में आप लोगों के कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ बिना स्किप किए देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। चलिए बिना लेट किए हम प्रारंभ करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक है आपके पास में पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। तीसरा आता है विदेशी यात्रियों और लेखकों का विवरण। तो ये आ जाता है आपके पास में तीसरा स्रोत। अब इनके भी अलग अलग डिवाइडेशन किए हुए हैं, इनको भी अलग अलग बांटा हुआ है। पुरातात्विक स्रोतों में आपके पास में अभिलेख आता है, मुद्राएं, सिक्के आता है, मुहरे आता है, कलाकृतियाँ, स्मारक एवं भग्नावशेष और अन्य पुरावशेष। तो ये आ जाते हैं आपके पास में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। ये मतलब पुरातात्विक स्रोतों को इन भागों में बांटा गया है। अब आता है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपके पास में धार्मिक साहित्य, एक है आपके पास में धर्मेतर साहित्य। फिर आपके पास में जो विदेशी यात्रियों के लेखकों के विवरण आते हैं उसमें यूनानी लेखक आते हैं, चीनी लेखक आते हैं, तिब्बती लेखक भी आएंगे और अरबी लेखक भी आएंगे। अरब से जो संबंधित हैं वो अरब लेखक, ठीक है। तो ये भी आएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, हम बात करेंगे केवल मात्र धार्मिक साहित्य के बारे में। धार्मिक साहित्य में क्या क्या साहित्यिक स्रोत के हिसाब से धार्मिक साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और किस किस तरीके से कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही मैं आपको आज इस वीडियो पे बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धार्मिक साहित्य में देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास में आता है 9 आते हैं धार्मिक साहित्य, जिसमें ब्राह्मण धर्म ग्रंथ सबसे पहले आएगा आपके पास में। ब्राह्मण, फिर बौद्ध, फिर जैन, ये अलग अलग आएंगे। लेकिन इसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे केवल ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के बारे में। और ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है? 9 भागों में, जिसमें आता है आपके पास में वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाकाव्य और पुराण। तो इसमें इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए आपके पास में आप हम सब जानते हैं कि वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। 4 वेद। 4 वेदों में जो हमारे पास में वेद है, इसमें 4 वेदों में ऋग्वेद जो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है स्टूडेंट्स। ऋग्वेद जो है आपके पास में सबसे प्राचीन वो वेद है, जिसमें आप लोगों को आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हम आर्यों के राजनीतिक संस्थाएं, परिवर्तन, आर्थिक गतिविधियां, गुण धर्म के आधार पर उनकी सामाजिक व्यवस्था, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलेगी ऋग्वेद में, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ हो गया, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा आता है आपके पास में सामवेद। कौन सा आता है आपके पास में वेद? सामवेद आएगा। दूसरा वेद सामवेद आएगा। सामवेद के अंदर आपके पास में देवताओं की स्तुति में जो लिखे गए, देवताओं की पूजा के लिए, स्तुति के लिए, अर्चना के लिए जो लिखे गए मंत्र हैं, उनके बारे में उल्लेख किया गया है सामवेद में। जो यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के जो मंत्र गाए जाते हैं ना, मधुर स्वर में जो गीत गाए जाते हैं, मंत्र गाए जाते हैं, उनकी स्तुति है वो सामवेद में आ जाती है। फिर आता है आपके पास में यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ प्रधान वेद है, जिसमें आपको यज्ञ की विधियों के बारे में जानकारी मिलती है। यज्ञ की विधियों के बारे में आपको यजुर्वेद में जानकारी मिलेगी। उसके अलावा जो अथर्ववेद है वो बहुआयामी है। अथर्ववेद है वो बहुआयामी है, उसमें कर्मकांड, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद बहुआयामी है, जिसमें टोना टोटका, प्रणय गीत, विवाह के गीत, अंधविश्वास, धार्मिक विश्वास, औषधि निवारण, रोग निवारण आदि बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी आपको अथर्ववेद के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गए 4 वेद,
4 वेद मैंने आप लोगों को बताए ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 4 वेद बताए हैं, जिसमें आपके पास में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, उसके बाद में आ जाता है आपके पास में सामवेद, जिसमें यज्ञ के मंत्रों के बारे में, देवताओं की स्तुति के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ संहिता के बारे में बताया गया, यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया है, विभिन्न प्रकार के जो वेद होते हैं उनकी विधियों के बारे में बताया गया है। और लास्ट का जो आता है आपके पास में अथर्ववेद, उसकी जानकारी बहुआयामी, जिसके अंदर अलग अलग जानकारियाँ दे रखी हैं। अलग अलग जानकारियों में भी मैंने आपको बताया टोना टोटका, प्रणय, अंधविश्वास, धार्मिक विश्वास, और ये क्या कहते हैं अपने औषधि दर्शन, रोग निवारण आदि, इनके बारे में, सबके बारे में जानकारी दे रखी है। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण के बारे में। जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं वो वेदों के बाद में लिखे गए। इनकी रचना जो यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाए कि ये ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए, वेदों पर आधारित हैं। अब देखिए, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय कहलाया। क्या कहलाया है? ऐत्रेय। फिर और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय और कौशिकी कहलाया। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण कहलाया। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण कहलाया और अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण कहलाया। ठीक है, तो ये अलग अलग जो वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हुए उनके भी नाम मैंने बताए। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, और यजुर्वेद का शतपथ, फिर सामवेद का पंचविश, और फिर अथर्ववेद का गौपथ। तो ये हो गए आपके पास में, ये आपके पास में ब्राह्मण ग्रंथ। अब आता है आपके पास में जो एक आरण्यक क्या है? आरण्यक देखिए, ये एकांत में पढ़ने वाले ग्रंथ हैं, एकांत में, इसलिए इनको जंगलों में पढ़ा जाता है, एकांत प्रिय कहे जाते हैं, एकांत में पढ़े जाते हैं, इसलिए इनको आरण्यक कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञवाद और उपनिवेशवाद के आध्यात्मिक चिंतन इन दोनों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी कि उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? आरण्यक। ठीक है, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच की कड़ी क्या कहलाएगी? आरण्यक। यानी कि इसकी और इसके बीच की कड़ी क्या कहलाएगी आपके पास में? आरण्यक कहलाएगी। बस इनकी संख्या कितनी है? आरण्यक की संख्या है 7। कितनी है? 7। फिर आता है आपके पास में उपनिषद। अब उपनिषद आते हैं। उपनिषद, प्रमुख उपनिषद देखिए, दार्शनिक समस्याओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है उपनिषदों में। दार्शनिक समस्याओं का जो विस्तृत विश्लेषण किया गया है वो उपनिषदों में किया गया है। उसके बाद में आएगा आपके पास में उपनिषद जो प्रमुख उपनिषदों के नाम मैं बताती हूँ आप लोगों को। ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, तैत्तिरेय है, ऐतरेय है, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, श्वेतांबर है, मैत्रायणी है और कौशिकी है। तो ये आपके पास में आ जाएंगे उपनिषद महत्वपूर्ण। अब आते हैं आपके पास में वेदांग। तो वैदिक ग्रंथों तथा वेदांगों में एक मौलिक अंतर है। अब वेदांग और वैदिक ग्रंथों में अंतर क्या है? वेदांग और वैदिक ग्रंथों में क्या अंतर है? तो वैदिक ग्रंथ मैं आपको बताती हूँ अपौरुषेय माने जाते हैं। अपौरुषेय और पौरुषेय, पौरुषेय में अंतर यह है, पौरुषेय और अपौरुषेय में अंतर बताते हैं। पौरुषेय मतलब जिनकी रचना पुरुष द्वारा न की गई हो, ठीक है, वो अपौरुषेय। यानी कि वैदिक ग्रंथों की रचना अपौरुषेय मानी जाती है, यानी कि पुरुष द्वारा नहीं मानी जाती है। लेकिन वेदांगों में ऐसा नहीं है, वेदांगों की रचना पुरुष द्वारा ही मानी जाती है। तो ये मैंने आपको बताया वैदिक ग्रंथों और वेदांगों में अंतर। ठीक है, अब आता है हमारे पास में वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग है आपके पास में 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये आपके पास में वेदांग आते हैं। 6 वेदांग आते हैं। अब आपके पास में आता है सूत्र ग्रंथ। सूत्र से तात्पर्य होता है स्टूडेंट्स, सूत्र किसको कहते हैं हम? सूत्र से तात्पर्य होता है संक्षिप्त और सारगर्भित छोटे वाक्य। सूत्र ग्रंथ होते हैं आपके पास में संक्षिप्त होते हैं और सारगर्भित छोटे वाक्य होते हैं सूत्र ग्रंथ। अब इनकी जो सूत्र ग्रंथों में प्रमुख हैं वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र में जो प्रमुख है वो है बौधायन। वो क्या है? बौधायन। श्रौत सूत्र सबसे पहले का ग्रंथ माना जाता है, सबसे पहले का माना जाता है आपके पास में बौधायन।
इसी प्रकार से जो बहुत अलग अलग से आएंगे, गृह सूत्र भी अलग आएगा, धर्म सूत्र भी अलग आएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको विश्लेषण में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास में अगला आता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। प्रमुख स्मृति मैं आपको बताती हूँ। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं देवक्त स्मृति। ठीक है, तो ये भी आ जाती है आपके पास में स्मृति में। अब आता है आपके पास में महाकाव्य। तो ब्राह्मण धर्म सूत्रों में भारत के 2 प्राचीन महाकाव्य बता रखे हैं। महाकाव्य में आपके पास में आएगा एक तो रामायण, एक आएगा महाभारत। हालांकि कुछ आचार्य इनको कहते हैं कि काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक नहीं है, क्योंकि जो पुरातत्व विभाग हैं उनको अयोध्या, जनकपुरी, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर इनके अवशेष मिले हैं। तो यानी कि ये वास्तविक नगर थे, यानी कि महाभारत भी थी और रामायण भी थी। तो हम उनसे दरकिनार नहीं किया जा सकता कि ऐसा कुछ भी नहीं था। महाकाव्य में केवल 2 ही महाकाव्य आते हैं आपके पास में। एक आता है भारतीय इतिहास में, जब हम स्त्रोतों की बात करते हैं तो केवल आता है आपके पास में एक रामायण, एक आएगा आपके पास में महाभारत। अब आती है हमारे पास में लास्ट जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में चल रहे हैं हम, पुराण। पुराणों की बात आती है तो पुराणों की संख्या है आपके पास में टोटल में 18। कितनी है संख्या? 18 है। और इसमें सबसे जो प्राचीन बताते हैं तो वो मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संभवतः सबसे प्राचीन पुराण है। यानी कि मत्स्य पुराण, भागवत और विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण ये सबसे ज़्यादा प्राचीन मानी जाती हैं। मुख्यतः इनमें 5 बातों का वर्णन किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि का प्रलय किस प्रकार से होता है, यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई, प्रलय किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, सृष्टि का नाश किस तरीके से होगा, इसके बारे में। ठीक है, फिर काल के विविध मंतसवर, यानी कि काल के अलग अलग भाग कौन कौन से हैं, और इन जो भागों में कौन कौन से वंशों ने शासन किया है और इन वंशों व राजाओं के चरित्र क्या थे, ये सब आपको पुराणों में मिलेगा। तो मैंने एक बार फौरी तौर पर समझा दिया कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में कितने भाग कर रखे हैं। वेद है, ब्राह्मण, आर्णक्य, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाकाव्य और पुराण। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरीके से बताया है। भारतीय स्त्रोतों में धार्मिक साहित्य का जो वीडियो है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, धार्मिक साहित्य है। तो कैसा लगा है स्टूडेंट्स वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।